पायल ने तुम्हें नाचते हुए देख लिया और कमरे में बंद कर दिया। अब ये बताओ कि तुम कमरे से बाहर आई कैसे? कोई मारे को निकालो बाहर, मारे को बचाओ यहाँ से, मारे को बचाओ। आजा आजा तू अंदर। तू समझ गई ना थारे को क्या करना है? हाँ, लक्ष्मी माँ की कृपा से मैं सही समय पे पहुंच गई। हाँ, पैसों की लालच में गई थी ना तुम वहां नाचने के लिए। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ये गलती कितनी भारी पड़ सकती थी। मैं तुम्हें यहाँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए लाई हूँ, उसके लिए तुम्हें पैसे दे रही हूँ। याद रखना, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना तो तुम्हें घर से निकाल दूंगी, एक भी पैसा नहीं दूंगी। क्या? हाँ, पैसा? वेद मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारे यहाँ आने से वो ठीक हो रहा है और तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इस गलती की वजह से वो वापस सदमे में पहुंच सकता है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोबारा थारे को गलती का मौका नहीं दूंगी मैडम सा, कसम भवानी की। देख पायलिया, अगर तू कह रही है कि तूने विधि के जैसी दिखने वाली नचनिया को देखा है तो मारे को थारी बात पे पूरा भरोसा है। तू सच्ची कह रही होगी? हाँ, एक्चुअली शक तो हमें भी पहले से था उस पर, लेकिन पायल, तुम अगर हमें कोई सबूत दे दोगी ना उसके खिलाफ तो हम उसे सबके सामने लाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। हाँ, तो चलिए मेरे साथ, आइए। चलो भाभी। आइए भाभी। दरवाजा बंद है, मतलब अंदर वो है जिसे मैंने बंद किया था। भाभी, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब मेरा पागलपन नहीं था। अब यहीं से हमें आगे का सुराग मिलेगा। चलिए आइए। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, ये नहीं कोमल कली। नाम है हमारा कोमल कली, पर दीवाने मेरे गली 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 गली। पर पता नहीं कौन पागल छोरी है, मारे को यहाँ छोड़ के चली गई। मारे को बचा लो, बचा लो, मारे को बचा लो, बचा लो। ये झूठ बोल रही है। ये कोमल कली नहीं है। कोमल कली वो है जो विधि की तरह दिखती है। ये वो नहीं है जिसे मैंने बंद किया था। ये सब उस कोमल कली की चाल है। चाल है उस कोमल कली की, तारी कोमल कली की चाल है। इमरती भाभी, दिव्या भाभी, अब मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। वो थी यहाँ, वो नाटक कर रही है। उसने मुझे फंसाया, उसने ये किया। वो थी यहाँ पे, धोखा दे रही है सबको। भाभी, ये तो सच में पागल हो गई है। अरे दिव्या रानी, ऐसी पागल छोरी तो थारा और मारा दोनों का सिर भी फोड़ सके। बाकी तेज आने हो, भाग लो यहाँ से। चलो भाभी, भाभी मेरा विश्वास कीजिए। अरे भाभी, मेरा कुछ नहीं वेद जी, पायल है ना, समझ में नहीं आ रहा। आज आपका प्यार आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगा।
बेटी वीर जी, वीर जी, कुछ नहीं हुआ वीर जी, शांत हो जाइए वीर जी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पानी पीजिए। लगता है विधि के गायब होने में पायल का कुछ हाथ है, तभी वेजी उसका नाम सुन के गुस्सा होते हैं। कुछ नहीं हुआ। जी, आप खुद को परेशान मत कीजिए। मुझे तो वैसे ही इतना बुरा लग रहा है कि आज दिन भर मैं आपके पास नहीं थी, इसलिए सॉरी 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 वाला सॉरी। मैं कुछ सोच के आज बहुत परेशान हो रही थी। मुझसे आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैंने गलती सुधार भी ली और डांट भी खा ली। अब इंसान जब गलती करता है तो ही तो सीखता है ना? सही कदम तोहफा दे जाती है और गलत कदम तजुर्बा, है ना? खैर छोड़िए, आप जानते हैं मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे साथ हैं। पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए, एक तरफ हो जाए, पर हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। अच्छी लगी महकी हुई। पति पत्नी की तरह नहीं, दो दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ चले। पक्के वाले दोस्त। रख दिया दहलीज पर एकदम पक्के वाले दोस्त। सफर। वेद जी, आज आपको फिर से बोलने की कोशिश करनी है। दिल से सोचिए कि आपको अपनी विधि से ढेर सारी बातें करनी है। बहू, वेद को लेकर के ना हॉल में आना, तुम्हें किसी से मिलाना है। चलिए वेद जी, देखते हैं मम्मी जी को किससे मिलवाना है। अभी आ रहे हैं। हंस गई कोमल कली। विधि बेटा, कोमल कली ने घूंघट क्यों ले लिया? मेहमान के सामने पूछना ठीक नहीं होगा, बाद में पूछूंगी।
छोड़ी ना घूंघट क्यों काट रखा है? Who cares भाभी, होगा कोई नया नाटक। और वैसे भी कल के बाद ना मुझे तो इसके किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। अरे दिव्या रानी, बिना वजह तो ये बंदरिया गुलाटी मारे को नहीं। इसके घूंघट काटने के पीछे ना जरूर कोई राज है। चल इसका घूंघट खुलवाते हैं। भाभी मुझे नहीं जाना। अरे लंबा फायदा सोच दिव्या, जो हो गया ना उसको सोच के रोको नहीं। मैं हूँ तारे साथ, बाकी ते सियाने हो। चल। अरे बहू, ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और रमन भाई साहब मुझे बहन मानते हैं। इनके पैर छुओ बेटा। अब इस ठरकी बुढ़े के पैर छूने पड़ेंगे मारे को। बहू, कोमल कली रमन भाई की तरफ इशारा कर रही है। ये इन्हें जानती है शायद, इसीलिए घूंघट डाला है। मम्मी जी, वेद जी के नाश्ते का समय हो रहा है। हाँ बहू, वेद को लेकर जाओ। ले जाती हूँ। हाँ आवाज तो इसकी कोमल कली जैसी लागे है भाया। घूंघट के नीचे कोमल कली तो नहीं है। अरे विधि रानी सुन तो, जो घूंघट का ही डाल रखे हो तूने। ओहो भाभी, अरे विधि, हमारे घर में तो घूंघट लेने का रिवाज भी नहीं है, तुमने क्यों लिया हुआ है? वो भाभी एक व्रत रखा है माता रानी का, वेद जी की तबीयत के लिए। इसलिए पराये लोगों से घूंघट रखना है। हाँ। अच्छा, आवाज तो एकदम कोमल कली जैसी ही है। अरे प्रतिभा बहन, अरे नाश्ता तो आज मैंने भी किया को नहीं। भूख बड़ी जोरदार लगी। सोचता हूँ आज थारे यहाँ ही जिम लो। हाँ हाँ भाई साहब, मुझे ही पूछ लेना चाहिए था आपको। मैं एक काम करती हूँ, गोवर्धन से कह करके आपका नाश्ता भी लगवाती हूँ। अरे दिव्या रानी, कुछ तो गड़बड़ है, मैं थारे को बता रही हूँ। छोरी का ना घूंघट तो मैं उतरवा के दम लूंगी, बाकी थे जाने। गोवर्धन, चलो चलो, रमन भाई साहब का भी नाश्ता लगा दो। आइए भाई साहब। एक तो ये दोनों भाभियों को चैन कोड़ी, ऊपर से ये सेठ टपक पड़ा घर में। बचा लो लक्ष्मी माता। बैठिए। हाँ जी बैठिए। विधि रानी, वैसे आज कौन सी माता का व्रत रखा है? वो पीले वाली माता का। तो क्या विधि, तुम दिन भर ऐसे घूंघट में ही रहोगी? अरे नहीं नहीं भाभी, बस एक बार ये राहु चला जाए उसके बाद घूंघट उठा लूंगी। अच्छा, राहु। ये देख, रमन भाईसा कैसे झुक झुक के विधि का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी वही तो मैं भी देख रही हूँ, पर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? भाई साहब पराठे। जी जी जी। मम्मी जी, हाँ, वो व्रत के साथ साथ देवी माँ का भी जाप करना होता है, तो मैं जाऊं? आप वेद जी का ध्यान रख लीजिएगा। मैं अभी आई। ठीक है बेटा, अभी आई।
बचा लो लक्ष्मी माता, बचा लो। अब देखना दिव्या रानी कैसे इसका घूंघट उड़ता है। हाँ, अरे मारे को तारी आवाज बड़ी जानी पहचानी से लगे। हाँ अच्छा, अरे अंकल जी, आप चप्पल पहन के ही पूजा घर के अंदर आ गए और घर की बहू घूंघट में है, आप उसे ऐसे छेड़ रहे? अरे अरे बिटिया, अरे मारे को माफ कर दे बिटिया। अरे मारे को लगा कि कोई और है, मैं जाता हूँ। हाँ जी भाई साहब, जाइए। अरे बेटा, ये लो। अच्छा बेटा, जाप ऐसे ही मत करो, मंदिर जाकर के दर्शन भी कर लो। जल्दी जाओ, मैं इनसे पीछे छुड़ाने का इंतजाम करती हूँ। अरे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। जी। लो, फिर से हो गया आपका प्लान फ्लॉप। हाय रे मारी जिंदगी, घूम घूम के जलेबी जैसी बन गए हो। बस एक बार ये काम खत्म हो, मारे को मारी रकम मिले और मैं जाऊं यहाँ से लक्ष्मी माता। कोमल कली कौन है बे? हाँ, अरे मारे को पता है कि थे कोमल कली हो। अरे थारे को तो मैं कभी भी कहीं भी कैसे भी पहचान लूं। हाँ, भूल करूं कोनी। हाँ कोमल कली। अरे ले ले कोमल कली। अरे यहाँ थारे मारे सिवा और कोनी। मारे को पता है कि थे कोमल कली हो। अब प्रतिभा बहन के यहाँ बहू बन के क्या कर रही है, इस बात से मारे को ढेला फर्क पड़े को नहीं। थारा ये राज मारे सीने में दफन रहेगा। हाँ खा कसम। अरे मारी कसम। अरे वाह सेठ जी, दीवाना हो तो थारे जैसा हो, दिल जीते कोमल कली का, पौआ पहली धार का। अरे थारे पर तो जान कुर्बान कोमल कली। अरे मारे को पता होता ना कि तू यहाँ रह रही है तो मैं तो पहले ही आ जाता। हाँ क्या कहा तूने? पहले पहले पता होता मतलब?
थारे को किसी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ? हाँ, मैंने बताया।